प्रदेश प्रवक्ता संदीप भारतीय जी, कैथल से हमारे प्रदेश प्रवक्ता राजा रमन दीक्षित जी हमारे बीच पहुंचे हैं, और साथ में पूर्व में सांसद रहे चरणजीत रूडी जी हमारे बीच हैं। हमारे जिला के महामंत्री हरविंदर सिंह जी हमारे बीच में हैं, और इस अभियान के जो जिला के संयोजक बनाए हैं प्रिंस बिश्नोई जी, सह संयोजक कृष्ण जी और सह संयोजक प्रगट जी, सब साथी हमारे बीच में आए हैं। इन सब साथियों का भी स्वागत है। और अब मैं निवेदन करूंगा भाई संदीप से कि वो आज के कार्यक्रम में बताएं, और तत्पश्चात मंत्री जी आपसे रूबरू होंगे। प्रेस के सभी साथियों को नमस्कार। विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान के तहत आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्य वक्ता के रूप में हमारी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, इस जिले की अध्यक्ष आदरणीय रेणु शर्मा जी, प्रवक्ता के नाते इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सहयोगी प्रदेश प्रवक्ता राजा रमन दीक्षित जी, पूर्व सांसद चरणजीत सिंह रोडी जी, जिले के महामंत्री हरविंदर जी, बीबी जी राम जी जन जागरण समिति के जिले के संयोजक प्रिंस बिश्नोई जी, मार्केट कमेटी के चेयरमैन सतीश जग्गा जी, सह संयोजक कृष्ण चौहान जी, गगनदीप जी और प्रेस के सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस समय समय पे प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम करती है, आपने देखा कुछ दिन पहले उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसके बाद में एसआईआर का मुद्दा, और अब जन कल्याणकारी योजनाओं में विकसित भारत जी राम जी, इसको लेकर वो भ्रम फैला रही है। इसी को लेकर अभी आपको संबोधित करेंगे आदरणीय श्री रणवीर सिंह गंगवा जी। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप आए आज। जैसे अभी माननीय हमारे महामंत्री जी ने बताने का काम किया कि कांग्रेस पार्टी की एक आदत में शुमार है कि वो निरंतर झूठ और भ्रम फैलाने का काम करती है। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारे श्रमिकों से जुड़ा हुआ है, उस विषय को लेकर के आप सबसे रूबरू हुए हैं कि जो मनरेगा स्कीम थी उसका नाम अभी वीबी जी राम जी के नाम से नई योजना लेकर के हमारी सरकार आई है, और तरह तरह की बात कांग्रेस पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग इसके बारे में कर रहे हैं। कोई भी योजना अगर कोई अच्छी भी लेकर के आते हैं तो भी वो केवल उसका विरोध करने का काम करते हैं। मैं आपके माध्यम से खासकर विपक्ष के साथियों से कहूंगा, इस योजना से पे बोलने से पहले वो इसको पढ़ करके देखें, समझे, और उसके बाद में इस पर टिप्पणी करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन विपक्ष के लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इसमें और सुधार करने का काम किया है। उन्होंने तो केवल और केवल विरोध करना है, और आज कोई भी अच्छी चीज लेकर के आते हैं तो भी उसका विरोध करते हैं। इसीलिए आज उनकी हालत प्रदेश में भी देश में भी इस तरीके की हुई है, क्योंकि लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर भी देश के अंदर राज करने का काम किया, और जब जब उनकी सरकार आई तब तब उन्होंने ये कह करके वोट हथियाने का काम किया कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। लेकिन सत्ता में आने के बाद में उनको गरीब दिखाई नहीं देता था, और आज जो वीबी जी राम जी योजना भारत सरकार लेकर के आई है श्रमिकों के लिए, ताकि उनको रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा उनका हक ना छीने जाए, और उसका भी वो विरोध करने का काम कर रहे हैं। मनरेगा के अंदर बहुत सी कमियां थी उस योजना में। केवल और केवल जो मनरेगा के नाम पे पास कर दिए काम, और उसके बाद में मशीनों से काम करवा लिया, मशीनों से काम करवा करके, और मजदूरों को पैसा नहीं मिलता था, केवल कहीं खड़े खोद दिए, बूर दिए, इस टाइप के काम थे। उसके अंदर सुधार करते हुए
जहां मनरेगा के अंदर 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, वीबीजी राम जी में 125 दिन की गारंटी देने का काम किया है। इसमें 10,000 रुपए अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सालाना हमारे श्रमिकों को ज्यादा मिलेंगे। और हमारी सरकार ने हमेशा ही श्रमिकों का ध्यान करने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति को सरकारी सेवाओं का लाभ पहले मिले ताकि वो भी आगे आ सके, और उसी के तहत आज उनको ज्यादा लाभ देने का काम इसमें किया गया है। क्योंकि पहले 100 दिन का था, 125 दिन हो गए। आज हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। 400 रुपए हम न्यूनतम मजदूरी देते हैं, 25 दिन एक्स्ट्रा होगी तो 10,000 रुपए सालाना ज्यादा हो गए। और उसके अंदर किस तरीके के घपले और घोटाले अगर के मैं बात करूं तो बहुत सी जगह पे, हमारे पड़ोस के अंदर पंजाब है, इसके अंदर भी हमारे माननीय कृषि मंत्री जी गए थे और उनके आगे लोगों ने इस बात की जो शिकायत करने का काम किया कि हमें कोई मजदूरी नहीं दी जा रही। और उसमें से जब उन्होंने चेक करने का काम किया, माननीय हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, पंजाब में 13,304 पंचायतें हैं, उनमें से केवल 5,915 ग्राम पंचायतों के एक सोशल ऑडिट के अनुसार 10,663 वित्तीय गबन मामले सामने आए। यानी कि काम हुआ ही नहीं और पैसे हड़पने का काम जो है वो किया गया। इस तरीके से श्रमिकों के साथ धोखा करने का काम जो कांग्रेस की सरकार है उसके दौरान हुआ है। इन तमाम चीजों को रोकने के लिए, इन घोटालों को रोकने के लिए जी राम जी हमारी सरकार जो लेकर के आई ताकि श्रमिकों को ज्यादा लाभ दिया जा सके, कि श्रमिक जो है इस देश को आगे ले जाने में, इस देश को विकसित करने में बहुत अहम योगदान है। कड़ाके की ठंड के अंदर भी वो कार्य करते हैं, तत्ती दोपहरी के अंदर भी लगातार अपनी मेहनत से वो कार्य करने का काम करते हैं। और इसीलिए उन लोगों को ज्यादा लाभ मिले। इसमें भी जो काम का समय होता है, खासकर जो फसल की जो निकालते हैं उस समय में खेतों में बहुत ज्यादा काम होता है। उस जो दो हमारी जो आती है रबी और खरीफ की जो फसलें हैं, उस समय में एक महीना के अलावा जो है 10 महीनों के अंदर 125 दिन का काम श्रमिकों को दिया जाएगा। तो क्योंकि उन दिनों के अंदर किसान के पास उनको और ज्यादा श्रमिकों को पैसा मिल जाता है, वो वहां काम कर लेता है। तो इसलिए इस तरीके की योजना का लगातार वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहूंगा, मैंने तो शुरुआत जो पंचायती राज से करने का काम किया, 2000 से लेकर के 2005 तक मैं जिला परिषद का मेंबर था, 5 से 10 तक मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी था। उसमें इस स्कीम का नाम SGRY था, उससे पहले उसका नाम जवाहर रोजगार योजना था, तो इसका नाम नरेगा भी हुआ। तो उन्होंने क्यों चेंज करने का काम किया? समय के साथ साथ कमियों को दूर करने के लिए नाम चेंज किए जाते हैं, नई योजना लाई जाती है। जी राम जी भी इस कमियों को दूर करने के लिए जो इस योजना के अंदर कमी थी उसको ठीक करके और हमारे श्रमिक भाइयों को डायरेक्ट उसका लाभ मिले, इसके लिए हम लाने का काम किया है। जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के समय में स्वर्गीय राजीव गांधी जी हुए हैं, वो कहते थे कि जब मैं 1 रुपया सेंटर से भेजता हूं तो 15 पैसे गांव में पहुंचते हैं। ये हालात कांग्रेस के राज में मजदूरों के साथ था, श्रमिकों के साथ था। पता नहीं किस किस के नाम चढ़ा देते थे। अब इस स्कीम के अंदर बाकायदा से जियो टैग से जो काम होंगे और उनका टोटल उसके अंदर डेटा होगा, ताकि किसी भी श्रमिक के साथ कोई जाति नहीं होगी, कोई फर्जी नहीं चढ़ा सकेगा। जो काम करता है उसके खाते में सीधे पैसे जाएंगे, इसकी व्यवस्था की है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर 2,000 रुपए किसान के खाते में किस भेजते तो सीधे उसके खाते में जाता है, 1 रुपया भी नहीं कटती। 6,000 रुपए साल को उसको में उसके जो किसान है उसके खाते में चला जाता है सीधा। यूं नहीं है कि कोई बीच में कोई बिचौलिया कोई रख लेगा या और कोई हो जाएगा।
इसी जो कमियां थी इस योजना के अंदर उसको दूर करने के लिए ही नई स्कीम लाने का काम हमारी सरकार ने जो है वो किया है। और इसका लगातार विरोध करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो गरीब का भला नहीं चाहते, वो ये नहीं देख सकते कि गरीब लोगों को क्यों इस बात का लाभ मिल रहा है। इसलिए लगातार ये एक भ्रम फैलाने का काम जो है लगातार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। इन्होंने चुनाव के समय में भी भ्रम फैलाने का काम किया था। संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार आ गई तो संविधान को बदलने का काम कर देगी। इस तरीके का भ्रम फैलाया था। वो लोग भ्रम फैला रहे थे जिन्होंने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। आज उसी तरह के ऊपर इस जो वीबी जी राम जी लेकर के आए हैं तो इसके ऊपर भी वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, जबकि इसका नाम कई बार उनके समय में पहले ही बदला जा चुका है। आज वो कह रहे हैं कि ये क्यों बदल दिया जी। आज इसके अंदर जो काम होते थे उसके अंदर और भी काम इसके अंदर शामिल करने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो जल प्रबंधन की बात हो या और इस टाइप के काम जो आज के समय में जिनकी जरूरत है वो भी इसके अंदर शुरू करने का काम किया है, ताकि श्रमिक जो है काम कर सके। हमारे जो इसके जो काम होंगे उससे लाभ मिल सके। और इस बात में इस बार पीछे इसका जो बजट है वो भी पहले की तुलना में काफी बड़ा बजट करने का काम जो है किया है। कांग्रेस के समय में जो बजट होता था उससे तो 4 गुना बजट जो है हमारी सरकार ने करने का काम किया है। और ये कह रहे हैं कि इसको और मैं बताऊं कि इस योजना में हरियाणा के अंदर 52% से अधिक तो अनुसूचित जाति श्रमिकों को और 65% से अधिक महिला श्रमिकों को इसमें काम देने का काम किया है। उनके समय में तो जिस तरीके से होता था हमें पता ही है, पहले तो केवल मशीनों से काम करा लिया जाता था और वास्तव में उनको काम मिलता ही नहीं था, केवल और केवल खाना पूर्ति करके और उसको पूरा कर दिया जाता था। तो इस तरीके के हालात उस समय के अंदर थे। इसे आज इस वर्ष 1,51,282 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। पिछले साल ये राशि 88,000 करोड़ थी, वो जो उस समय तक का सबसे ज्यादा इसके लिए आवंटन था। और इसमें अकेले केंद्र सरकार का 95,000 करोड़ रुपए से अधिक का हिस्सा होगा, बाकी स्टेट देता है। तो इस तरीके से जो मैं कहूंगा कि एक श्रमिकों को कल्याण के लिए ये योजना लाने का काम जो है हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार में 10 साल के शासनकाल में 1,854 करोड़ रुपए का ये भुगतान किया गया। इसका मतलब ये है कि हमने ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, जबकि 2014 से अक्टूबर 2025 तक 10 वर्षों में श्रमिकों को अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 5,243 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। आप देख सकते हैं कि 5 गुना से भी ज्यादा हमारी सरकार के अंदर जो है ये किया गया है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इस तरीके की योजना बनाई है जिससे जियो टैग किया जाएगा और सैटेलाइट के जरिए इसरो के भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भ्रष्ट ठेकेदार व अधिकारी जो है इस परियोजना का पंजीकरण जो है गलत तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कि सही हाथ तक जिसको जो वास्तव में जो जरूरतमंद है उस तक जो काम कर रहा है उस तक इस योजना का लाभ पहुंचे। इसलिए इसके अंदर हमने जो सरकार ने जो है वो चेंज करके और जी राम जी लेकर के जो आए हैं। सर, इसमें कांग्रेस का आरोप ये है कि इसमें गैर जिम्मेवार जो इसके जो प्रारूप को चेंज करके इसको ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है, आजीविका प्रभावित होगी, रोजगार की गारंटी खत्म होगी। मैंने कहा कि कई गुना ज्यादा बजट इसमें दिया गया है और केवल गलत बयानबाजी करके तथ्यों रहित बात करके कांग्रेस की एक आदत है कि वो इस तरीके की बयानबाजी करके लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास करती है। लेकिन प्रदेश की देश की जनता आज उनको जान चुकी है, इसके इनके कोई भ्रम में आने वाले नहीं है। ये मोदी जी की गारंटी है
और मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं है और कांग्रेस के लोगों ने हमेशा ही झूठ बोलने का काम किया है। सर 25 दिन काम जो है बढ़ा दिया गया है मनरेगा से, तो उसका जो बजट का भार है वो केंद्र सरकार झेलेगी या राज्य सरकार झेलेगी? देखिए, इसमें 60-40 का रेशियो होती है। जो केंद्र का हिस्सा है वो केंद्र सरकार उसमें खर्च करेगी, बाकी जो स्टेट का जो हिस्सा है वो स्टेट खर्च करेगा। सर इससे उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, सरकार के ऊपर भार बढ़ जाएगा? किस बात का भार पड़ेगा? पैसों को अगर लेकर रोजगार देने के लिए, अगर गरीब लोगों को जो मजदूर है उनको मजदूरी देने के लिए भार पड़ेगा तो उसकी व्यवस्था हमारे पास है, इसकी कोई चिंता नहीं है। सर महाग्राम प्रोजेक्ट योजना पर भी देर रात अपनी बड़ा एक्शन लिया है, 2 SDO सस्पेंड किया है। देखिए, हमारी जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की सरकार है। मैंने तो डिपार्टमेंट संभालते ही सबसे पहले कहा था कि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ना ही हम जो है गुणवत्ता पे अगर कोई कमी होगी तो उसको बर्दाश्त करेंगे। उसके तहत ही जो ये गंगा गांव की जो बात आप कर रहे हैं, इसमें कुछ कमियां पाई गई थी, जिसमें जो अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। 2 SDO को सस्पेंड किया गया है, 1 JE को सस्पेंड किया गया है और एक एक्शन के खिलाफ भी चार्जशीट की गई है। और जो ठेकेदार है उसको भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का लिखा गया है। सर नियमितताएं क्या है इसमें, क्या नियमितताएं मिली हैं? उसके अंदर काम में गुणवत्ता जो थी, जो काम में जो रोड़ी थी वो जितनी डालनी चाहिए थी वो कम डाली गई थी। उसमें हमारे जो अधिकारी है उनकी भी जिम्मेवारी होती है कि साइट पे रह करके उसको चेक करने का काम करें। ठेकेदार को भी पूरी डालनी चाहिए। सर कल जो आपका प्रेस नोट जारी हुआ उसमें 2 एक्शन के खिलाफ चार्जशीट किया गया जी। एक एक्शन और 2 SDO और एक JE, तीनों को सस्पेंड किया गया है, एक के खिलाफ चार्जशीट की गई। सर और भी महाग्राम के गांव में काम चल रहा है जी, तो उनकी भी कोई मॉनिटरिंग नहीं, हम समय समय पर सैंपलिंग करते हैं, जांच करवाते हैं और कहीं अगर कमी पाई जाती है तो कोई चाहे काम करने वाली एजेंसी हो और चाहे हमारे जो भी जिम्मेदार अधिकारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया कि वास्तव में जिला तो डबल ही बनना था, हांसी को इसलिए बनाया कि वहाँ पे महत्वाकांक्षा है और कॉलोनियां काटने के लिए, बयाना को लाभ पहुंचाने के लिए जिला बना दिया। देखिए, इस टाइप की बयानबाजी करना, जहां बना दिया उस पर तो सवाल उठा रहे हैं, उसका तो धन्यवाद करें पहले। हमारी जो एक जिला बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कमेटी का गठन किया गया था और वहाँ का जहाँ से भी जिले बनाने की कोई बात आई थी उस पे उस कमेटी ने अपना वर्किंग की है और अपनी रिपोर्ट देने का काम किया है। 80 की रिपोर्ट आ गई थी, उसको बना दिया गया है। बाकी भी अब क्योंकि जहाँ भी जरूरत होगी, जहाँ ठीक समझेगी तो और बनाए जाएंगे। वो तो कमेटी डिसाइड करके और अपनी रिपोर्ट के आधार पे ही अगली कार्रवाई होती है। डवाली इस दौड़ में शामिल था सर, टर्म्स पूरी करता है वो काफी। डवाली इस दौड़ में शामिल था, जो कंडीशन टर्म्स है वो पूरी भी कर रहा है डवाली। तो अभी ये तो नहीं कहा कि डबाड़ी को नहीं बनाएंगे, मैंने कहा कि वो प्रोसेस के अंदर है कि वो मापदंड पूरे करता है या नहीं करता है। जो भी जिला बनाने के मापदंड पूरे होती हैं वहाँ पर जिला बनाया जाता है। मंत्री जी, जो दीनदयाल आवास योजना के तहत कॉलोनियां काटी जा रही है, उसका मकसद सरकार ये कहती है कि आम आदमी को सस्ता प्लॉट मिले, लेकिन इन कॉलोनियों में 30,000 से लेकर 50,000 रुपए गज से नीचे प्लॉट ही नहीं है। तो आम आदमी कैसे प्लॉट देखिए, आम आदमी का दीनदयाल जो योजना है वो इसलिए बनाई गई है कि जो ये अवैध कॉलोनियां कट रही है, जो बिना प्लानिंग के कॉलोनियां कट रही है और जिसमें फिर लोगों को दिक्कत और परेशानी होती है, उसमें गलत जगह पैसा ना लगे। दीनदयाल कटने का मतलब ये है कि वो प्लानिंग से है और वो उसके अंदर डेवलपमेंट भी सारी होगी और सरकार से अप्रूव्ड है। और उसका मतलब ये है कि जो तो जहां के जमीनों के जो रेट है उस हिसाब से ही वो प्लाट उसके अंदर दिए जाते हैं। दीनदयाल का मतलब है कि उसके अंदर छोटे प्लाट भी होते हैं, ताकि तो कोई 500,000 गज के प्लाट है, कोई गरीब आदमी ले नहीं सकता, उसमें छोटे प्लाट भी काटे जाते हैं। गवर्नमेंट ने मापदंड बनाया, इसके अंदर कोई सब्सिडी नहीं दे रही सरकार। कीमतें निर्धारित नहीं सकते भाई, कैसे कर सकते हैं आप किसी की कीमतें निर्धारित? आप गुड़गांव का अलग रेट है, यहाँ का अलग रेट है, कलेक्ट्रेट भी फिक्स है,
और जो किसान जो अपनी कोई भी जमीन बेचता है, लैंड ओनर, और कोई खरीदने वाले उसके अंदर फिर डेवलपमेंट करके बेचते हैं उसको, तो उसके अंदर वो नहीं होता। ये कोई सरकार की स्कीम है, ये अप्रूव करती है सरकार, इसमें तय करती है कि ये मापदंड होने चाहिए तो उसको पास किया जाएगा, नहीं तो नहीं काटने दी जाएगी। क्योंकि अवैध कॉलोनी काट करके फिर वो कबूतर खाने से बन जाते हैं और बड़ी दिक्कतें आती है लोगों को। प्लानिंग के तहत इसमें काटी जाती सर है। एक ना आपने पंजाब के आंकड़े दिए हैं सर मनरेगा में कि 10,663 जो वित्तीय गबन के मामले पाए गए पंजाब में, तो हरियाणा में कितने मामले थे सर? मैंने कहा ना कि अभी जो चीजें जो सामने आई है वो आपको बताने का काम किया है। बहुत सी जगह ऐसी थी, मैंने तो कहा कि मैं तो पंचायती राज से चुन करके उसके बाद में MLA और MP में बना हूँ, मैं तो खुद उसमें रहा हूँ। हमने देखा है उसके अंदर किस तरीके से मशीनों से काम कर लेते थे और उसके ऊपर जो मिस्ट्रोल वगैरह वो चढ़ा दिए जाते थे। तो वो चीजें ना हो इसलिए ये नई योजना लेकर के आए हैं। इसके अंदर कोई भी गलत काम नहीं होगा। जो पैसा है, जो मजदूरी है, वो सीधे जो लाभार्थी को उसमें मिलेगी। सर काम को पंजाब लेकर का उदाहरण दिया, अभी पंजाब का भी जिक्र किया, लेकिन आपकी सरकार में श्रम मंत्रालय में 1500 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ। खुद अनिल विज मंत्री जी जो है वो दरखास्त कर रहे हैं सरकार से कि सर जांच करवाएं। देखिए, हमारे यहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि हम जीरो टॉलरेंस पे कोई भी चीज हमारे सामने आ जाती है तो हम उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम हम करते हैं। उसके अंदर तो क्योंकि अनिल विज जी ने कहा है तो वो ही बता सकते हैं, मुझे इस बारे में कोई तथ्य मेरे पास नहीं है कोई भी, लेकिन जो भी है तो उसकी जांच होगी, जो कोई दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। श्रम मंत्रालय का मतलब ये नहीं है कि कोई श्रमिकों के पैसे या उसके है या पता नहीं क्या हुआ, तो वो बता पाएंगे भी मामला क्या है। तो ये वीबी जी राम जी जो है ये श्रमिकों की है, ताकि उनको पैसा मिल सके, उनको मजदूरी मिल सके, उनको रोजगार मिल सके। सर इस योजना को लेकर कार्य जो है अभी उसे लेकर जनता में थोड़ी कंफ्यूजन है। जो मनरेगा को लेकर काम कर रहे थे, क्या जिस प्रकार से उस योजना में मनरेगा में काम करवाया जाता था, क्या इसमें भी उसी प्रकार से कार्य होंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर मिलेगा, और उसके अंदर कार्यों की और ऐड करने का काम किया है ताकि उससे जो गांव को लाभ भी उसका जो है मिल सके, नए काम भी उसके अंदर जोड़े गए। सर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही थी क्योंकि इसमें जल संचय को लेकर और ग्रामीण सुधार को लेकर एक स्ट्रक्चर जो है वो भी तैयार करना है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जो मूलभूत जरूरियात है जो गांव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो भी उसके अंदर और ऐड किए गए हैं ताकि उनको मजदूरी भी मिले और वो विकास करेंगे। थैंक यू आप सब भाई, आपका बहुत बहुत आभार है और निवेदन है कि सामूहिक जलपान करके जाएंगे।